वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जापान एयरलाइंस की दो विमानें आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक विमान में भीषण आग लग गई। यह हादसा टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ है। जब कोस्ट गार्ड विमान से रनवे पर खड़े विमान से टकराया। हादसे के वक्त विमान में 367 यात्री सवार थे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक कोस्ट गार्ड का विमान बताया जा रहा है और एक आम विमान है जिसमें कई पैसेंजर्स बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से रनवे पर ही इनकी टक्कर होती है, जिसके बाद भीषण आग लग जाती है। तो दमकल की कई टीम जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से ये विमान जब है टेक ऑफ करने वाला था तभी ये दूसरे विमान से टकरा जाता है और अचानक से धमाके के बाद इस विमान में आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि 367 यात्री जो है सवार थे इस विमान में, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो साल का पहला दिन भी जापान के लिए कुछ खास नहीं रहा था और आज साल का दूसरा दिन है 2 जनवरी और आज एक और बड़ा हादसा होता है। कल ही वहां पर सुनामी भी आई थी और ऐसे में आज की ये 3 तस्वीरें आप जापान से देखिए किस तरीके से रनवे पर ये विमान टकराते हैं आपस में। 367 यात्री उस वक्त उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो सब आनंद फानन में थे, जो सब डरे हुए थे, लेकिन तुरंत उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दोनों विमान आपस में टकराए तो टकराए कैसे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो कप्तान मौजूद था उसकी सूझबूझ की वजह से ही किसी को किसी तरह की चोट नहीं लगी। जरूर इस विमान में जो है टक्कर के बाद आग लग गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 367 यात्री जो सुरक्षित हैं फिलहाल, लेकिन अब कई तरीके के सवाल है जो जांच के बाद पता चलेंगे कि आखिर ये हादसे का कैसे शिकार हुआ। लेकिन ये देखिए किस तरीके से विमान जो है जैसे ही टेक ऑफ करने वाला था तुरंत दूसरे विमान से टकराता है और उसके बाद आग लग जाती है। ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर है। अंदर रनवे के दौरान ही जब 2 प्लेन एक साथ टेक ऑफ कर रहे थे उसी दौरान ये बड़ा हादसा वहां पर होता है। एक जो विमान है वो कोस्ट गार्ड का विमान है, दूसरा आम नागरिक विमान है जिसमें 367 यात्री उस वक्त मौजूद थे और प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से दोनों की टक्कर रनवे पर ही होती है और ये भीषण हादसा हो जाता है। लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया गया, 367 यात्रियों को निकाला गया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्या कोई घायल हुआ है इसमें? देखिए, कोस्ट गार्ड का जो विमान था जो इस वक्त जो सुनामी और भूकंप आया हुआ है वहां राहत कार्य में लगा था, उसके पायलट तो मिल गए, पायलट बच गए, लेकिन 5 और लोगों का पता अब तक नहीं चल पाई। ये एक खबर है। दूसरी चीज, ये पहले खबर आ रही थी, वहां के मीडिया माध्यमों में भी आ रही थी, चाहे जापान की मीडिया की बात करें या एनएचके की रिपोर्ट में भी ऐसी खबरें आई थी कि शायद जो बड़ा विमान है जिसमें जो वहाँ एनएचके की रिपोर्ट है 379 पैसेंजर उसमें सवार थे, सभी लोग सुरक्षित, और वहाँ के लोकल लोग जो कि पूर्व पायलट हैं विमानों के, उनका कहना है कि ये अपने आप में मिरेकल है। इस तरह का इसे चमत्कार कहते हैं कि अगर इतनी आग लग जाए, कोई बड़ा धमाका ना हो, आग जलती रहे और उसमें 300 से ज्यादा करीब 400 पैसेंजर को निकाल लेना सुरक्षित, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और वीडियो फुटेज भी आ गए, बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें अंदर से जो विंग्स होते हैं वहां आग की लपटें दिखाई दे रही है। लेकिन पायलट ने बहुत सूझबूझ का काम किया। जो बड़े विमान के पायलट है, ये विमान होकाइडो से आ रहा था और ये लैंड किया था। कोस्ट गार्ड का विमान जो है वो वहीं पहले से मौजूद था। वो किस स्थिति में था, कहाँ था, इस बात की जानकारी अभी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन कोस्ट गार्ड के प्लेन में कुल जो अभी खबरें आ रही है 6 लोग सवार थे, 5 लोगों का अब तक पता नहीं है। होकाइडो एयरपोर्ट से बड़ा विमान लैंड किया था और लैंड करके रनवे पे रुकने के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो रनवे पे चल रहा था और उसी दौरान ये टकराया है। लेकिन अच्छी बात है कि 367 या 79 जो हम आंकड़े चला रहे हैं, 379 भी बहुत जगह रिपोर्ट हो रहा है। आपको बता दें एनएचके की रिपोर्ट तो जो लोकल मीडिया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित। अब कोस्ट गार्ड के 5 लोगों का क्या हुआ ये अभी देखना। नीरज, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है जो हर किसी के मन में फिलहाल उठ रहा है कि आखिर ये सभी लोग जो हैं वो आखिर सुरक्षित बचे तो बचे कैसे उन्हें इवैक्यूएट किया गया। मैं सवाल के पास आपके पास जाऊंगी नीरज, लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो विमान है जापान एयरलाइन का जो देखिए दू कर किस तरीके से जल रहा है। पहले ये टकराया कोस्ट गार्ड से, जिस तरीके से नीरज बता रहे, लैंडिंग के वक्त ये देखिए लैंडिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवानी। तो लैंडिंग यहाँ पर होती है विमान की, लेकिन अचानक से कोस्ट गार्ड का जो विमान है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर चला रहा है, क्योंकि कल ही भूकंप और सुनामी भी आया, अचानक रनवे के दौरान ही ये आपस में टकराते हैं और उसके बाद भीषण जो आग लगती है उसमें पूरा विमान आपको आग के गोले की तरह जाता हुआ जलता हुआ दिखेगा।
देखिए किस तरीके से विमान जो है अचानक से लैंड करता है और लैंडिंग के वक्त वहां पर दूसरा कोस्ट गार्ड का विमान जो है वो खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकराए, ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और पूरे के पूरे प्लेन में जो है आग लग गई, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, सबसे बड़ा सवाल ये है और हर किसी के मन में सवाल है कि जब ये लैंडिंग के वक्त आपस में टकराया, तुरंत धमाका हुआ, किसी को नहीं समझ आया कि आखिर कैसे लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। तो क्या जानकारी, कैसे लोगों को 367 लोग, क्योंकि कोई छोटी डिजिट नहीं है, बहुत ज्यादा लोग थे, कैसे लोगों को इवैक्यूएट किया गया? देखिए, इवैक्यूएट करने का बहुत लोगों को, जब विमान रुका है बहुत पहले स्पीड स्लो की, पायलट ने स्पीड स्लो की, जब लैंड किया उसके बाद टकराया। लेकिन देखिए एक जानकारी अभी आनी बाकी इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार अलग अलग जानकारी, शुरुआती जानकारी अलग अलग सामने आ रही है। क्योंकि बचाया गया ये तो बहुत है, कहा जा रहा है कि मिरेकल है, लेकिन एक दूसरी अहम बात कि बाएं विंग पे जो तस्वीरें अब तक मीडिया माध्यम में आपको दिख रही, जब विमान लैंड किया तो सबसे पहले जो आग, जो वहां के कुछ पैसेंजर के वीडियो से शूट किया गया है, एक विंडो से दिख रहा है कि बाएं वाला जो विंग है वहां आग की लपटें लगी और इंजन से इस आग की शुरुआत होती है। चालक ने यानी पायलट ने पहले विमान को स्लो किया और ऐसी स्थिति पैदा की कि आग जो है वो कंट्रोल में रहे, डेंजरस शक्ल न ले। हालांकि पूरा विमान आग की लपटों में तब्दील हो गया और हमें तो कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई दी हैं वहां की कि लोग भाग रहे हैं और पूरे विमान को आग की ने अपनी लपट में ले लिया। लेकिन देखिए जो उनके सामान्य जो प्रवेश द्वार था उसे तो खोला ही गया, लेकिन ये जानकारी आनी बाकी कि एग्जैक्टली इस मिरेकल को संभव कैसे कर किया गया है। इवैक्यूएशन ने, फायर फाइटर ने, क्योंकि फायर फाइटर को भी जितना वक्त लगा है विस्फोट नहीं हुआ, जो अब तक जानकारी है कि ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुरंत ब्लास्ट हो जाता तो कुछ न कुछ पैसेंजर आहत होते, वो घायल होते, मौत की सूचना हम मिलती, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। आग की लपटों ने विस्फोट का रूप नहीं लिया। इसमें चालक की सूझबूझ, फायर फाइटर की त्वरित गति से कार्रवाई और इवैक्यूएशन प्रोसेस में जल्दी, मुझे लगता है जो इमरजेंसी गेट है उसे जरूर अंदर से क्रू मेंबर्स ने खोले होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि सामान्य तौर पे जब प्लेन रुकता है उससे जब यात्री, इतनी बड़ी संख्या में यात्री निकलते हैं तो उन्हें बहुत वक्त लगता है, करीब 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक का वक्त लगता है लोग अपना समय। लेकिन यहाँ लोगों ने जाहिर सी बात है अपने सामान तो उतारे नहीं होंगे जो साथ भी रखते हैं, तो यहाँ जान बचानी पहली प्राथमिकता थी और सभी ने वहाँ की जो इवैक्यूएशन लौटेंगे नीरज, आपके पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन ये दर्दनाक भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से 300 से ज्यादा पैसेंजर्स, यात्री मौजूद थे, वो अपनी जान गंवा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ी स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देखिए, आप देखिए किस तरह से दो विमान आपस में टकरा जाते हैं। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आप देख पाएंगे कि दो विमानों का टकराना अपने आप में एक बड़ा हादसा। यहाँ पर ये जापान एयरलाइंस की वो दो विमानें थी जो जब आपस में टकराती हैं तो देखिए किस तरह से आग के गोले में तब्दील ये पूरा मंजर यहाँ पर नजर आता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है, वो इसलिए क्योंकि एक विमान में भीषण आग आप देख सकते हैं किस तरह से लगी हुई है। हालांकि इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, ये तस्वीर उस वक्त की यहाँ पर है, लेकिन टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर जो इस वक्त आप मेरे पीछे इस बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो यहाँ पर यह हादसा हो जाता है। 300 से भी ज्यादा पैसेंजर इसमें मौजूद होते हैं। बड़ी दर्दनाक तस्वीर सामने आ सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही। अब जांच का विषय यह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आखिर दो विमान आपस में कैसे टकरा जाते हैं।